Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is सूरत कोर्ट ग्रांट्स बेल टू राहुल सस्पेंस सेंटेंस। कहता है कि जो सूरत की जो कोर्ट है उसने ग्रांट किया। ग्रांट मतलब होता है मंजूरी देना, बेल मतलब होता है जमानत। तो राहुल गांधी को जो सूरत की कोर्ट है उसने जमानत की मंजूरी दी है और सस्पेंड कर दिया है सेंटेंस को। ठीक है, सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस मतलब होता है पनिशमेंट गिवन बाय कोर्ट। जो कोर्ट के द्वारा जो दंड दिया जाता है, जो पनिशमेंट दिया जाता है, यानी कि उनको 2 साल का जो कारावास मिला था, कॉन्विक्शन हुआ था उनका, तो उस सेंटेंस को जो कोर्ट है उसने सस्पेंड भी कर दिया। सस्पेंड मतलब क्या होता है? तो ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप से किसी भी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना, वो सस्पेंड कहलाता है। ठीक है, तो सूरत की कोर्ट यानी कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत की मंजूरी दी है और सस्पेंड कर दिया है उनका सेंटेंस को। ठीक है, ये रहा हमारा आज का न्यूज़ पर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो PDF होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप कोई भी एक न्यू आर्टिकल को वहां से रीड कर सकते हैं। और इस सेशन में जिस आर्टिकल को मैं डिस्कस करता हूँ उस आर्टिकल का जो कटिंग होता है उसमें भी मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देता हूँ, जहाँ आप फर्दर इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है कोर्ट विल हियर, जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगी। हियर मतलब सुनना भी होता है, सुनवाई करना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनवाई करने के सेंस में यूज किया गया है। तो जो कोर्ट है वो हियर करेगी यानी कि सुनवाई करेगी द एप्लीकेशन अगेंस्ट द कन्विक्शन। जो एप्लीकेशन जो है कन्विक्शन के अगेंस्ट में, कन्विक्शन क्या होता है? तो कन्विक्शन होता है द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी इन कोर्ट। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जब उसको दोषी करार दिया जाता है, उसको उस एक्ट को, उस प्रोसेस को कन्विक्शन कहा जाता है। ठीक है, इन अ डिफेमेशन केस फाइल्ड बाय बीजेपी MP ऑन अप्रैल 13 कहता है कि जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगी द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था अगेंस्ट कन्विक्शन, जो उनको दोषी करार किया गया था उनके अगेंस्ट उन्होंने, राहुल गांधी ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी कोर्ट में। किस संबंध में भाई? तो इन डिफेमेशन केस, जो कि डिफेमेशन केस था। डिफेमेशन केस क्या होता है? तो मानहानि का केस होता है। ठीक है, फाइल जो कि फाइल किया गया था, दर्ज किया गया था बाय बीजेपी MP यानी कि बीजेपी के सांसद के द्वारा अप्रैल 30 को यानी कि 13 अप्रैल को। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगा एप्लीकेशन पर, जो किस चीज़ के अगेंस्ट है? तो कन्विक्शन यानी कि दोषी करार जो किए गए हैं राहुल गांधी इन डिफेमेशन केस जो कि फाइल किया गया था बीजेपी MP के द्वारा, उस केस की जो सुनवाई है वो 13 अप्रैल की कोर्ट है वो करेगी। ठीक है, कांग्रेस लीडर से, जो कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि ही इज़ फाइटिंग, वो फाइट कर रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अ बैटल यानी कि युद्ध। बैटल मतलब होता है क्या? तो बैटल मतलब युद्ध होता है। ठीक है, तो ही इज़ फाइटिंग अ बैटल, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर लड़ाई भी आप कह सकते हैं, बैटल मतलब लड़ाई भी होता है। तो वो लड़ रहे हैं, अ बैटल यानी कि एक लड़ाई, टू सेव डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। एंड ट्रूथ इज़ हिज वेपन, और जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो उनका वेपन है यानी कि हथियार है। वेपन मतलब होता है हथियार। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। चलिए अब आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, कहता है कि अ सेशन कोर्ट इन सूरत ऑन मंडे ग्रांटेड बेल टू फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी। कहता है कि जो कोर्ट यानी कि सूरत के एक कोर्ट के सेशन में मंडे यानी कि सोमवार को ग्रांटेड बेल, जो एक कोर्ट, सूरत के कोर्ट की जो एक सेशन है उसने ग्रांट किया यानी कि मंजूरी दी बेल यानी कि जमानत को टू द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, यानी कि जो भूतपूर्व कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष राहुल गांधी हैं उनको। ठीक है, आफ्टर एडमिटिंग हिज अपील चैलेंजिंग द कन्विक्शन एंड सेंटेंसिंग अ डिफेमेशन केस फाइल्ड बाय अ बीजेपी लेजिस्लेटर ओवर हिज 2019 रिमार्क्स अबाउट द मोदी सरनेम। यहाँ तक समझिए। कहता है कि जो कोर्ट है उसने राहुल गांधी को ग्रांट किया बेल, किस चीज़ के बाद भाई? तो आफ्टर एडमिटिंग, एडमिट करने के बाद हिज अपील, उनका अपील। अपील मतलब क्या होता है? अपील मतलब होता है याचिका। तो उन्होंने एक याचिका यानी कि उन्होंने एक अपील
दर्ज किया था चैलेंज करते हुए द कॉन्विक्शन, जो दोषी करार किए गए थे वो कोर्ट में, सूरत की कोर्ट में, उसको चैलेंज करते हुए एंड सेंटेंसिंग, और जो सेंटेंस किया गया था, जो उनको सज़ा सुनाई गई थी, जो कोर्ट में उनको गिल्टी माना गया था और उसके बाद जो उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने एक अपील की थी कोर्ट में इन डिफेमेशन केस। जो डिफेमेशन केस था, जो लोग मानहानि का जो केस था, फाइल जो कि दर्ज किया गया था बाय बीजेपी लेजिस्लेटर, यानी कि बीजेपी के एक लेजिस्लेटर के द्वारा हिज 2019 रिमार्क्स, उनका जो 2019 का जो रिमार्क्स था, रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी, उस चीज़ को लेकर ओवर हिज 2019 रिमार्क्स, यानी कि 2019 का जो उनका रिमार्क्स यानी टिप्पणी था, उस चीज़ को लेकर अबाउट द मोदी सरनेम, मोदी सरनेम पे उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है। मिस्टर गांधी वाज सेंटेंस टू 2 years ऑफ इम्प्रिजमेंट इन द केस। कहता है कि मिस्टर गांधी जो है वो सेंटेंस्ड, यानी कि उनको जो है कि सेंटेंस मतलब क्या होता है, तो द पनिशमेंट गिवन बाय कोर्ट। सेंटेंस मतलब होता है द पनिशमेंट गिवन बाय कोर्ट, यानी कि जो सजा जो कोर्ट के द्वारा दी गई है उसको सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है। तो गांधी वाज सेंटेंस, यहाँ वाज के साथ सेंटेंस जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया। ठीक है। तो गांधी को 2 साल की सजा दी गई है। इम्प्रिजमेंट मतलब होता है कैद। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जेल। ठीक है। तो उनको 2 साल की जेल की सजा दी गई थी इन द केस, इस केस में। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा। द कोर्ट ऑल्सो सस्पेंडेड द सेंटेंस टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील फाइल्ड बाय मिस्टर गांधी। कहते हैं कि मिस्टर गांधी यानी कि राहुल गांधी के द्वारा जो अपील जो फाइल किया गया है, जो याचिका जो दायर किया गया है, कोर्ट विल ऑल्सो सस्पेंड, जो कोर्ट है उसने सस्पेंड कर दिया है सेंटेंस, यानी कि जो उनका कोर्ट के द्वारा जो उनको सजा सुनाया गया था, उस सजा को कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड मतलब होता है कि ऑफिशियली कुछ समय के लिए उसको रोक देना। तो जो कोर्ट है उसने उनका जो सजा था उसको कुछ समय के लिए रोक दिया है। कब तक रोका है, तो द डिस्पोजल ऑफ द अपील, यानी कि जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता है, जब तक खुलासा नहीं हो जाता है उनका अपील का, यानी कि उन्होंने जो अपील दायर किया गया है, जब तक उस पर सुनवाई नहीं हो जाता है, तब तक जो कोर्ट है उसने सस्पेंड कर दिया है उनकी सजा को, तब तक वो जेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। अब आगे कहता है, ध्यान समझिएगा। कहते हैं कि मिस्टर गांधी हैज फाइल्ड 2 एप्लीकेशंस। मिस्टर गांधी ने यानी कि राहुल गांधी ने 2 एप्लीकेशंस को फाइल किया है, यानी कि 2 एप्लीकेशन उन्होंने दर्ज किए हैं। फर्स्ट, जो पहला एप्लीकेशन है फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को सस्पेंशन के लिए। सस्पेंशन मतलब क्या होता है, तो सस्पेंशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ ऑफिशियली रिमूविंग समबडी फ्रॉम देयर जॉब, यानी कि किसी को कुछ उसको हटा देना, यानी कि जो उनको हटा दिया। सस्पेंशन मतलब तो एक होता है संदेह भी होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सस्पेंशन यूज किया गया है, द एक्ट ऑफ ऑफिशियली रिमूविंग, यानी कि वो कृत्य, एक्ट मतलब होता है कृत्य, ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पे, रिमूविंग यानी कि हटाने का, समबडी किसी को, फ्रॉम देयर जॉब, कहीं से जॉब से या फिर उसके पोस्ट से। तो जो राहुल गांधी जो लोकसभा के मेंबर्स थे उनको जो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, उसके लिए उन्होंने उस चीज़ के सेंटेंस के लिए उन्होंने एप्लीकेशन जो है पहला एप्लीकेशन दर्ज किया है, विच इज इसेंशियली, जो कि आधारभूत था, जो कि जरूरत था, एंड एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल, यानी कि रेगुलर बेल के लिए उनको ये जो एप्लीकेशन है वो दर्ज करना जरूरी था। ठीक है। एंड द सेकेंड, और जो सेकेंड एप्लीकेशन उन्होंने दर्ज किया है वो सस्पेंशन ऑफ कॉन्विक्शन, जो सस्पेंशन है कॉन्विक्शन का, यानी कॉन्विक्शन मतलब आपको मैंने क्या बताया है, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी इन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को दोषी करार देना, उसको कहा जाता है कॉन्विक्शन। तो उन्होंने सस्पेंशन ऑफ कॉन्विक्शन के लिए दर्ज किया है सेकेंड, और पहला जो था वो उन्होंने जो उनको पोस्ट से हटा दिया गया है उसके लिए उन्होंने दर्ज किया एप्लीकेशन। ठीक है। आगे कहता है, द कोर्ट विल टेक अप हियरिंग ऑन द अपील अगेंस्ट द कॉन्विक्शन ऑन अप्रैल 13। जो कोर्ट है वो टेकअप करेगी हियरिंग यानी कि सुनवाई को, ऑन द अपील, इस अपील पे, अगेंस्ट द कॉन्विक्शन, जो कॉन्विक्शन के खिलाफ जो उन्होंने अपील दर्ज किया उसके खिलाफ, ऑन अप्रैल 13 यानी कि 13 अप्रैल को। ठीक है। तो 13 अप्रैल को जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगी उनके अपील के अगेंस्ट, जो उन्होंने अपील दर्ज किया है कॉन्विक्शन के अगेंस्ट उस पर। ठीक है। इट विल फर्दर हियर द मैटर ऑन सेंटेंसिंग ऑन द May 3। कहता है कि जो इस चीज़ को फर्दर हियर की जाएगी, यानी कि सुनवाई की जाएगी, द मैटर, इस मैटर को, ऑन सेंटेंसिंग ऑन March 13, यानी कि सेंटेंसिंग के लिए, यानी कि उनको सजा सुनाने के लिए जो है वो उसके लिए 3 मार्च को सुनवाई की जाएगी फिर से। ठीक है।
ही वॉज ग्रांटेड बेल द कोर्ट, कहता है कि ही वॉज ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट, यानी कि उनको कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है जमानत को, ठीक है। द सेंटेंसिंग वाज ऑल्सो स्टेट, जो सेंटेंसिंग है, जो उनका सजा है वो भी रहेगा, ठीक है। अब जब तक सुनवाई नहीं हो पाएगी तब तक उनका जो सजा जो 2 साल का उनको सुनाया गया है वो भी रहेगा, ठीक है। अब आगे कहता है कि नाउ द एप्लीकेशन फॉर द स्टे ऑफ कॉन्विक्शन इज पोस्टेड फॉर हियरिंग ऑन April 13, a lawyer involved in the matter said, कहता है कि नाउ यानी कि अब द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है फॉर द स्टे ऑफ कॉन्विक्शन, यानी कि स्टे कॉन्विक्शन को स्टे करने के लिए, उसको रहने के लिए जो एक एप्लीकेशन है इज पोस्टेड, वो पोस्ट किया जाएगा फॉर हियरिंग यानी कि सुनवाई करने के लिए ऑन April 13 यानी कि 13 अप्रैल को, ठीक है। लॉयर कहते हैं कि एक लॉयर इन्वॉल्व, जो उसमें शामिल है, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, इन द मैटर, इस मैटर में सेड उसने कहा है। तो जो एक लॉयर है इन्वॉल्व है इस मैटर में, उसने इस सारी बातें को कहा है, ठीक है। आगे कहता है द कांग्रेस लीडर ट्वीटेड दैट ही वॉज फाइटिंग अ बैटल टू सेव डेमोक्रेसी एंड ट्रूथ वॉज हिज वेपन, यहाँ तक समझिए। कहते हैं कि जो कांग्रेस के एक नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है डैट कि ही वॉज फाइटिंग अ बैटल, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, टू सेव यानी कि बचाने के लिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र को, एंड ट्रूथ और जो सच्चाई है वॉज हिज वेपन, उनका वेपन था, ठीक है। दिस इज अ फाइट, यह एक लड़ाई है, टू सेव डेमोक्रेसी अगेंस्ट मित्रकाल क्रोनिज्म, इन दिस स्ट्रगल ट्रूथ इज माई वेपन एंड ट्रूथ इज माई सपोर्ट, ही सेड। कहता है कि जो एक कांग्रेस के लीडर है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और जो सच्चाई है वो उनका हथियार है, ठीक है। फिर कहा है कि द सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए अगेंस्ट मित्रकाल, यानी मित्रकाल कहा जा रहा है, क्रोनिज्म कहा जा रहा है, ठीक है। मित्रकाल इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे कटाक्ष करके ये बातें कहा जा रहा है कि जो अडानी और जो बीजेपी का जो रिलेशन है उस चीज़ के लिए मित्रकाल कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो अगेंस्ट मित्रकाल यानी कि मित्रकाल के खिलाफ, इन दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, तो इस संघर्ष, ट्रूथ इज माई वेपन, जो ट्रूथ है यानी कि जो सच्चाई है वो मेरा वेपन है यानी कि हथियार है, एंड ट्रूथ इज माई सपोर्ट, और जो ट्रूथ है यानी कि सच्चाई जो है वही हमारा समर्थन है, ही सेड, उन्होंने कहा। आगे कहता है मिस्टर गांधी वाज कॉन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड इन द केस ऑन March 23, कहता है कि मिस्टर गांधी जो है वॉज कॉन्विक्टेड, वो दोषी करार किए गए थे, कोर्ट में उनको दोषी करार किया गया था, एंड सेंटेंस्ड और उनको सजा सुनाई गई थी। देखिए कॉन्विक्शन और कॉन्विक्ट और सेंटेंस में अंतर पर समझ लिए। कॉन्विक्स वो प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी को गिल्टी ठहराया जाता है, यानी कि दोषी ठहराया जाता है, ठीक है, उसको कॉन्विक्शन कहा जाता है, कॉन्विक्ट वर्ब होता है, ठीक है। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। सेंटेंस मतलब होता है कि जो कोर्ट के द्वारा जो सजा दी गई है उसको सेंटेंस कहा जाता है, और कोर्ट में जिस प्रोसेस के द्वारा उनको दोषी ठहराया गया है उस प्रोसेस को कॉन्विक्शन कहा जाता है, और इसका वर्ब जो वर्ड होता है वो कॉन्विक्ट होता है, ठीक है। तो राहुल गांधी वाज कॉन्विक्टेड, यानी कि राहुल गांधी को दोषी करार किया गया, एंड सेंटेंस्ड और उनको सजा सुनाई गई, इन दिस केस, इस केस में, ऑन March 23 यानी कि मार्च 23 को उनको दोषी करार किया गया, और इस रिगार्ड में उनको सजा जो है वो सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ही वॉज डिसक्वालीफाइड, उन्हें डिसक्वालीफाइड कर दिया गया एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, एक लोकसभा के मेंबर के तौर पे उनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया था, क्योंकि वो पहले लोकसभा के मेंबर थे, लेकिन अब उनको अयोग्य करार कर दिया गया, उनको हटा दिया गया है द नेक्स्ट डे, यानी कि जो सजा सुनाई गई थी उसके एक दिन बाद, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, कहता है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार, इफ द कॉन्विक्शन इज स्टे, यदि कॉन्विक्शन यानी कि जो दोषी करार है वो अगर स्टे रहता है बाय द कोर्ट के द्वारा या फिर कोर्ट में, हिज लोकसभा मेंबरशिप कुड पोटेंशियली बी रिस्टोर्ड, उनका जो लोकसभा का जो मेंबरशिप है जिसके द्वारा उनको डिस्क्वालीफाइड किया गया है लोकसभा से, उसकी जो मेंबरशिप, उसकी जो सदस्यता है, कुड पोटेंशियली बी स्टोर, यानी कि उसको पुनः स्टोर किया जा सकता है, यानी कि पुनः उनको सदस्यता मिल सकती है, ठीक है। री स्टोर मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, तो उनको राहुल गांधी जो है अपनी सदस्यता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, ध्यान समझिएगा, ये लास्ट पैराग्राफ हमारा होगा, लास्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। कहते हैं कि द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आरपी मोंगेरा इशूड नोटिस टू अ कंप्लेंट पूर्णेश मोदी,
कहता है कि द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि कोर्ट के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं आरपी मोंगेरा उनका नाम है, इशूड उन्होंने जारी किया है, इशूड मतलब होता है जारी करना, नोटिस, एक नोटिस को जारी किया है टू कंप्लेंट को लेकर, जो कंप्लेंट की जो नोटिस है उन्होंने उसका जारी किया है। पूर्णेश मोदी, जो पूर्णेश मोदी जो कंप्लेंट किए थे उस कंप्लेंट का जो नोटिस है उसको एक कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है आरपी मोंगेरा उन्होंने जारी किया है। हु, ठीक है, पूर्णेश मोदी के बारे में यहाँ पे हु आया है कि हु फाइल, जिन्होंने दर्ज किया था, फाइल मतलब होता है दर्ज करना, बुक मतलब होता है दर्ज करना, रजिस्टर मतलब होता है दर्ज करना, लॉज मतलब होता है दर्ज करना। तो ये चार जो वर्ड है ना इसका मीनिंग होता है दर्ज करना, वे सारे वर्ब वर्ड होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, फाइल मतलब दर्ज करना, रजिस्टर मतलब दर्ज करना, बुक मतलब दर्ज करना और लॉज मतलब दर्ज करना, ठीक है। तो हु फाइल जिन्होंने दर्ज किया था द क्रिमिनल डिफेमेशन केस, यानी क्रिमिनल डिफेमेशन केस को आफ्टर मिस्टर गांधी सेड, जो मिस्टर गांधी उन्होंने कहा था उस चीज़ के बाद मिस्टर गांधी ने क्या कहा था उसका स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम, सारे जो थीव्स यानी कि सारे जो चोर हैं उनका जो सरनेम होता है वो मोदी होता है। जैसे उन्होंने 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान ये चीज़ें कहा था, कर्नाटका में लोकसभा चुनाव होने थे वहाँ पर उन्होंने कहा था, जैसे नीरव मोदी हमारे देश के रुपया लेकर के भाग गया है बैंक से लोन लेके, तो उसका भी सरनेम मोदी है। तो उसी सेंस में उन्होंने कुछ कहा था उस टाइम पे, उसी चीज़ को लेकर के जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र मोदी है और जो ये पूर्णेश मोदी हैं उन्होंने भी उनका भी सरनेम मोदी है, तो उन्होंने एक डिफेमेशन फाइल कर दिया, क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल किया था उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे सरनेम से हमको चोर कहा गया है और हमारी जो इमेज है उसको डाउन किया गया है, ठीक है। तो एट अ रैली इन कर्नाटका, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक कर्नाटका के एक रैली के दौरान ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन, उस टाइम पे उन्होंने इस जो उसका जो स्टेटमेंट है कि ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम, सारे जो चोरों का जो सरनेम है वो मोदी है, ऐसा उन्होंने कहा था 2019 के कर्नाटका लोकसभा के चुनाव के दौरान, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके आप जरूर बताएंगे और ठीक इसी प्रकार से आप भी रीड करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।